हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे समास। समास के बारे में देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे, इसके कितने भेद होते हैं उसके बारे में देखेंगे और कुछ इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको क्लियर हो सके जो हिंदी व्याकरण का टॉपिक है समास उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। तो समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण होता है। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। और इसका शाब्दिक अर्थ छोटा रूप होता है, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हम समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। मतलब जो छोटा से छोटा रूप होगा शब्द का, जो कि दो या दो से अधिक शब्दों को बनाकर मिलाया जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब देख लेते हैं कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं समास के। तो पहला है कमल के समान चरण। तो इसे हम लिख सकते हैं चरण कमल, यानी कि इतना बड़ा सेंटेज है हमारा, इतने सारे शब्द है, इनको मिलाकर हमने एक शब्द बना दिया कमल के समान चरण, मतलब चरण कमल। दूसरा है के लिए घर, तो इसका हो गया रसोई घर। तीसरा है घोड़े पर सवार, तो इसका हो गया घुड़सवार। चौथा है हमारा देश का भक्त, तो इसके लिए हो गया देशभक्त। पांचवा है हमारा राजा का पुत्र, तो इसमें हो गया राजपुत्र। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि सामासिक पद कौन सा है, पूर्व पद कौन सा है, उत्तर पद कौन सा है और इसका विग्रह कैसे करते हैं वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सामासिक शब्द या समस्त पद। तो जो शब्द समास के नियमों से बनता है उसे हम सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देशभक्त लिखा हुआ है, तो ये क्या है? एक सामासिक या समस्त पद है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं पूर्व पद या उत्तर पद। तो सामासिक शब्द में पूर्व पद को, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे और आखिर पद को उत्तर पद कहते हैं। मतलब जो इसमें देश लिखा हुआ है वो तो पूर्व पद है और जो भक्त लिखा हुआ है वह उत्तर पद है। तो आपको दो चीजें क्लियर हो गई, सामासिक पद आपको क्लियर हो गया, पूर्व पद और उत्तर पद भी आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं समास विग्रह होता कैसे है। तो सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करने के को समास विग्रह कहते हैं। मतलब यहाँ पे देशभक्त लिखा हुआ है, तो इसका हम समास विग्रह कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो विग्रह के बाद सामासिक शब्द गायब हो जाता है, अर्थात जब समस्त पद में सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। मतलब इसमें जो सामासिक पद है का, तो इसका विलोप हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? एक समास बन जाएगा, यानी कि समस्त पद बन जाएगा। और इसका जैसे ही का लगा कि हम इसका विग्रह कर देंगे, मतलब देश का भक्त, तो ये हमारा समास विग्रह हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं माता पिता। तो माता पिता का हमने समास विग्रह कर दिया माता और पिता। तो यहाँ पे और जो आ गया वो एक सामासिक शब्द है और उसे हम गायब कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? माता पिता। अब देख लेते हैं समास के भेद। तो कुल मिलाकर 6 भेद होते हैं, उन सभी को हम जान लेते हैं। समास के भेद। तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो इसे याद करना है। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से हमने आज समास के बारे में डिटेल से जाना और इसके भेद जाने, इसका विच्छेद कैसे करते हैं उसके बारे में जाने और इसकी डेफिनेशन के बारे में भी जाना। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देख सके। और अभी तक स्टडी रीडआउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए।